तो दोस्तों एक बात मुझे सच सच बताना कि क्या आप भी एक 11वीं के स्टूडेंट्स थे और अभी अभी आप 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो? तो बताना फटाफट से कि क्या आपने अपनी 12वीं की पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी इस वेकेशन में? नहीं की थी? सच सच बताओ यार, मैं आप लोग के कमेंट का वेट कर रहा हूं और मैं कमेंट से समझ जाऊंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिटरली अपने 12वीं को सीरियसली ले रहे हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो भगवान भरोसे हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यार दोस्तों, एकदम सीरियस बात यह है कि 11वीं आपका खत्म हो चुका है। वैकेशंस जो थोड़े बहुत दिन के आपको मिले थे वो भी खत्म हो चुके हैं और अब जो समय है, आज जो वीडियो बन रहा है वो लगभग जून के अप्रॉक्सीमेट एंडिंग में ही बन रहा है। मतलब देखा जाए तो 20 तारीख के आसपास आपको ये वीडियो देखने मिल रहा होगा, 18-20 तारीख जो भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जून का जो महीना है वो खत्म होने वाला है और अब तक आपने थोड़ा भी अगर अपने 12वीं की पढ़ाई की शुरुआत नहीं की है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है अपने आने वाले महीनों में। और खासकर जब अगले साल जब बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे तो आपके सर के ऊपर बहुत बड़ा एक सिलेबस का पहाड़ खड़ा होगा और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप एकदम अपने आप को बेबस और लाचार पाओगे। और इसीलिए आपके लिए एक ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप 11वीं से 12वीं में आ गए हो तो आप अपना स्टडी किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या छोटी छोटी गलतियां जो आपसे होती है उसको आपको हटाना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीज बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आप लोग को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वादा करो। अगर आपको ये वीडियो काफी बड़ा लग रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, लेकिन एंड तक जरूर देखना, ठीक है? और वीडियो को लाइक जरूर करना। एक छोटा सा लाइक का टारगेट आपको मैं देता हूं, एटलीस्ट दोस्तों 1000 लाइक तो इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। कर दोगे? इतना तो कर दोगे मेरे लिए, मुझे पता है। चलिए शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो 11वीं था वो बीत गया, लेकिन 11वीं में फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं और ओवरऑल एक रिजल्ट बनता है, तो आपका जो 11वीं का रिजल्ट था वो कैसा आया? क्योंकि देखो क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। जो बच्चा 11वीं में एकदम अच्छा स्कोर करता है तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि 12वीं में भी बहुत अच्छा स्कोर करे। लेकिन जो बच्चा 11वीं में जस्ट पास हुआ है, थोड़े बहुत मीडियम लेवल के मार्क्स आए, लाइक 60% के आसपास मार्क्स आए, तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 12वीं में बोर्ड में सपना देख रहे हो कि मेरे भी 85, 90, 95% आए, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, 10वीं में निकल जाता है 85, 90, 95% निकालना 10वीं के लेवल का बहुत ईजी लेवल है। लेकिन 12वीं का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है? अच्छे अच्छे लोग की पसीना निकल जाते हैं 70% को भी क्रॉस करने में, ठीक है? तो आपके लिए ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपने 11th स्टैंडर्ड के रिजल्ट का आप लोग परसेंटेज या फिर जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो जरूर से हमें शेयर करें कमेंट के माध्यम से। दूसरा, अब वैकेशन एंड हो गया, जैसे मैंने बोला आप लोग के कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि लगभग जून एंड हो जाएगा अभी, तो कॉलेजेस स्टार्ट हो गए होंगे और लेक्चर्स भी शुरू हो गए होंगे आपके ट्यूशंस में या फिर आपके कॉलेजेस में। ओके, अब आज से मैं कैलकुलेट करूं, जून महीना तो खत्म हो गया ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो आज से अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो जून खत्म हो गया, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मतलब देखा जाए जनवरी तक हमारे पास सिर्फ 7 महीने हैं और फरवरी में तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। पिछले साल 2025 में, मतलब यही साल की अगर मैं बात करूं, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वो 11 फरवरी से शुरू हुआ था, मतलब फरवरी के महीने में तो ना के बराबर टाइम है। तो हम अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो हमारे पास सिर्फ 7 महीना है और 7 महीने के हिसाब से अगर मैं बात करूं 7 3 21 होता है, मतलब 210 दिन है हमारे पास कुल मिला के। इसी में आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ के खत्म करना है, इसी में आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं, इसी में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं और जो बच्चा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहा है वो भी इसी के साथ करेगा, तब जाके आपका ओवरऑल सपना जो है वो साकार हो सकेगा, खासकर साइंस की बच्चों की। वैसे तो ये जो वीडियो बन रहा है ये साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के लिए कॉमन वीडियो है। अगेन मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि ये गलतफहमी मत पालना कि साइंस के लिए अलग आएगा, कॉमर्स के लिए अलग आएगा। हाँ, जब हम फ्यूचर में कोई एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे वो साइंस स्ट्रीम के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अलग अलग होगा। और जैसा मैंने बताया था कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स आर्ट्स में हैं तो उनको बोलना कि कुछ ना कुछ कंटेंट हम आर्ट्स के भी इस साल से देने वाले हैं जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो जरूर से उनको बता देना। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने स्टडी स्टार्ट किया था वैकेशंस में? थोड़ा बहुत भी पढ़ा? अगर आपने पढ़ा है ईमानदारी से, देखो चीटिंग नहीं चलेगा कि जस्ट दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि यहां पे कोई आपको जज नहीं करने वाला। मैं आपके सामने ऑफलाइन नहीं बैठा, मैं सामने सामने नहीं बैठा, मैं दूर बैठा हूं। बस ये है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आप पे ट्रस्ट करूं, तो ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। तो आप अपने दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि सच सच बताओ कि कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना चैप्टर्स आपने इस वैकेशन में पढ़ा है, बताओ ईमानदारी से। तो कमेंट आना चाहिए कि यस सर, फिजिक्स का मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लिया, जो भी है। या फिर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो ईमानदारी से बताना यस सर, हमारा एसपी का तो 2 चैप्टर हो गया, इकोनॉमिक्स का तो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है बता देना। तो ईमानदारी से सबसे पहले ये कमेंट करके बताओगे। ओके, अब
अब आपके पास समय है, जितना भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ना उसको आप थोड़ा सा बाजू रख लो, क्योंकि अब समय है अपने आप को एक बड़ा सोचने पे मजबूर करने की, और ये सोचने की कैसे हम अपने आप को इस लेवल तक लेकर आए और अपग्रेड करें। क्योंकि अपग्रेड नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वही स्टक होके रह जाओगे जहां आपने पिछले साल आपको छोड़ा था। तो अपने आप को लिफ्ट करना ये सिर्फ आपके हाथ में, कोई ऊपर से रस्सी नहीं डालेगा कि आप उस पे ऊपर खींचे चले जाओगे और चढ़ जाओगे सीढ़ियां सक्सेस की। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, हमें खुद ही अपने आप को पुश करना पड़ता है, और इस प्रकार से पुश करना होता है कि हम टॉप के लेवल तक पहुंचे। अब 12वीं जैसे मैंने बोला टफ है 11th स्टैंडर्ड से, तो उसके हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। 12वीं का जो सिलेबस होता है वो काफी अलग होता है 11th स्टैंडर्ड से, और काफी ज्यादा वास्ट होता है। 11th पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है, वैसे 10th के बच्चे को 11वीं थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन 11वीं से जब 12वीं जाओगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको टफ महसूस होगा, चीजें अलग दिखाई देगी, लेकिन आपको मेहनत करना है, हार नहीं मानना है। तो अगर बड़ा सिलेबस है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, उसको अगर मुझे जल्दी खत्म करना है तो जल्दी स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो एक ही फिनोमिनन याद रखना, दैट इज स्टार्ट अर्ली और फिनिश अर्ली। अब स्टार्ट अर्ली मतलब मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कब से वीडियोस बना के बोल रहा हूं, अप्रैल मार्च एंडिंग अप्रैल से ही बोल रहा हूं कि भाई वैकेशंस है, इस्तेमाल कर लो, ये जो भी एक महीना मिल रहा है उसमें कम से कम 20-30% सिलेबस पढ़ के खत्म कर दो। बाद में समय नहीं मिलता जब स्कूल्स वापस रेगुलर चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं चीजों में। तो अभी भी बोल रहा हूं, मान लो किसी बच्चे ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो यही मौका है बच्चा, ये बार बार नहीं बोलूंगा। बाद में बच्चा जब दिसंबर एंडिंग जनवरी एंडिंग तक पहुंच जाता है फिर रियलाइज करता है काश मैंने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ लिया होता, तो हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये मेरी बात को एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूं, तो प्लीज समझ के लो कि जितना जल्दी आज से स्टार्ट करो, लेकिन करो और जल्दी खत्म करना है। और कैसे, मान लो कि जून है, जून से आप स्टार्ट कर रहे हो, वैसे जून तो खत्म होने वाला है लेकिन फिर भी आज से स्टार्ट कर रहे हो तो जून से स्टार्ट कर रहे हो। टारगेट ये करना है जितना जल्दी स्टार्ट किया उतना जल्दी खत्म करना है, तो दिसंबर तक कंप्लीट करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही दिसंबर तक कंप्लीट करोगे तो आपके पास पूरा एक महीना जो कि जनवरी का है ये आपको पूरा फुल मिलेगा अपने रिवीजन करने का। और एक महीना भी कम पड़ता है, लिटरली बता रहा हूं बच्चा, मैं तो बोलता हूं दिसंबर के 15 दिसंबर तक ही पूरा सिलेबस करना कंप्लीट, और दिसंबर का 15 दिन और जनवरी का 30 दिन, कुल मिला के 45 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना। और सोचो जनवरी के टाइम तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ओरल वाइवा वगैरह भी चलता रहता है, तो वहां पे भी आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं स्टार्ट स्टडीइंग राइट नाउ, आज से, अभी से कसम खा लो, टारगेट बना लो कि ये चीजें मुझे करनी है। खासकर साइंस स्ट्रीम के बच्चे, यार आप लोग को तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है कंपैरेटिवली, लेकिन कॉमर्स के बच्चे भी कम नहीं है, उनका सिलेबस भी वास्ट है, थ्योरेटिकल है, तो याद ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं कि ये हमारा चैनल जेआर कॉलेज स्पेसिफिकली 11वीं और 12वीं का चैनल है, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी चैप्टर को समझने में तकलीफ आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे इसी चैनल के ऊपर पूरा का पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, पूरा सिलेबस वीडियोस अपलोडेड है, लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। दो तरीका है, जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट में जाना है, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर प्लेलिस्ट के ढूंढने हैं और उनमें वीडियोस देख लेना है लेक्चर बाय लेक्चर। या तो सबसे बेस्ट तरीका यूट्यूब पे ही जाओगे डायरेक्टली, और अगर आप 12th के बच्चे हो तो 12th, मान लो फिजिक्स पढ़ना है तो 12th फिजिक्स चैप्टर 1 बाय जेआर कॉलेज, मान लो कॉमर्स के बच्चे हो तो 12th एसपी चैप्टर 1 बाय जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो इस प्रकार से जब सर्च करोगे तो आपको हमारे लेक्चर वीडियोस दिखेंगे, बस पहले लेक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद एक लेक्चर हो जाएगा, दूसरा लेक्चर, दूसरा हो जाएगा तीसरा लेक्चर, इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा ये जो चैनल है जेआर कॉलेज, पूरा साइंस का फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और मैथ्स 2, केमिस्ट्री, सारी चीजें अवेलेबल है। और हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये चैप्टर्स नहीं है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमने लेट चालू किया, जैसे कि केमिस्ट्री जस्ट पिछले साल चालू हुआ। तो केमिस्ट्री का अगर मैं 15-16 चैप्टर की बात करूं तो उसमें से 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो पेंडिंग है, तो जो अभी कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तो जून है ना, तो जून जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब तक आप जनवरी तक पहुंचोगे तब तक तो आपको मतलब पूरा सिलेबस तो मिलेगा, लेकिन साथ में लाइव रिवीजन और रिवीजन वीडियोस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियोस भी मिल चुके होंगे। और इस चैनल पे भी बहुत सारे पिछले साल के लाइव रिवीजन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, 2 शॉट रिवीजन वीडियोस, सब चीज प्रेजेंट है, आप देखो तो जाके। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के लिए, कॉमर्स का तो 100% सिलेबस पूरा हर सब्जेक्ट का प्रेजेंट है, एसपी, इकोनॉमिक्स, बीके, ओसीएम। और इस साल सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि इस साल तो हमने मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट कर भी चुके हैं हम लोग। मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, जो बच्चा कॉमर्स में एसपी नहीं लेता है, मैथ्स लेता है, तो उनके लिए भी चीजें हैं अवेलेबल है। 1-2 चैप्टर्स तो शायद अपलोड भी हो गए और आने वाले समय में और भी चीजें अपलोड होगी। तो बस यही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये सारी चीजें का सुविधाएं हमने आपको दे रखा है, बस आपको अपने एंड से मेहनत करना है ना बच्चा, तो इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। तो बस मन लगा के ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, सबसे लास्ट में एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या साइंस स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, क्या आप लोग को एक फुल ईयर का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो की जरूरत है? अगर है तो कॉमेंट करना, यस सर वी वांट साइंस फुल ईयर स्ट्रैटेजी, या फिर कॉमर्स के बच्चे हो तो यस सर वी वांट कॉमर्स फुल ईयर स्ट्रैटेजी, कमेंट कर देना।
अगर ये सब कमेंट आ रहे हैं मैं देख रहा हूं, तो मैं आने वाले समझ लो 3-4 दिन के अंदर ही स्ट्रैटेजी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज मुझे आपको देना था, ये जो मोटिवेशन आपको देना था, ये आप तक पहुंच गया होगा और आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत आज से ही कर दोगे। तो स्टार्ट वॉचिंग आवर लेक्चर वीडियो, सारी कंसेप्ट समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई वीडियोस आप हमारे देखते हो तो आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। अच्छा लाइक कर सकते हो, अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, और जितना हो सके अपने सारे 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, चाहे साइंस के हो चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, सारे बच्चों को हमारे वीडियोस को शेयर जरूर से करना, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके हमारी मेहनत के बारे में। ठीक है, जरूर से शेयर करना। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।